सभी को नमस्कार। आज एनएलपी के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। अभी पिछले 5 दिनों में आपने ये सीखा कि न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में कौन कौन सी फैक्टर्स काम करते हैं और किस तरह से हम उनको अलाइन करते चले जाएं तो हम अपने गोल की तरफ बहुत तेज गति से बढ़ सकते हैं। आज हम इसको प्रैक्टिकल करें, क्योंकि हमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें प्रैक्टिकल करना है, हमें प्रैक्टिकली अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ये टेक्निक है, बहुत ही शानदार टेक्निक है, 7 स्टेप्स टेक्निक होते हैं इसके। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा और तब ये हम एक्टिविटी कर पाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि एक्टिविटी है क्या। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी डायरी पेन अपने पास रखेंगे और न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करते वक्त हर स्टेप पर मैं आपको ये कहूंगी कि आप आंखें खोलो और लिखो। तो आपको उसी वक्त नोट डाउन करना है और उसी वक्त अपने न्यूरोलॉजी के साथ उसको तालमेल बिठा देना है, ताकि वो कभी भूले ना, आप अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई कर सको। तो इस एक्टिविटी में हम ऐसे करेंगे कि हम ये मानते हैं कि एक हमारी करंट स्टेट होती है, आप सब जानते हैं, हमारी वर्तमान में जो कंडीशन है, और एक वो कंडीशन, वो स्टेट जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हर इंसान क्यों मेहनत करता है? क्यों आप एनएलपी सीख रहे हो? क्यों आप नई नई स्किल सीख रहे हो? क्योंकि आपका कोई ना कोई गोल है, आप वहां तक पहुंचना चाहते हो। तो इसी उद्देश्य से हम आज ये करेंगे कि वर्तमान में हम जहां भी खड़े हैं और जो गोल जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको पूरा करेंगे। एनवायरमेंट लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है और आगे स्किल लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे व्यवहार के लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है, वैल्यूज कैसी बनानी पड़ेगी, बिलीफ कैसे बनाने पड़ेंगे, और आइडेंटिफिकेशन क्या रखनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को हम अलाइन करते हुए चलेंगे। जहां जहां भी कुछ कमियां हैं उसको दूर करके और उसको हम फिर ठीक करते हुए चलेंगे। तो मान लीजिए ये यहाँ पर आप खड़े हैं, ये आपका करंट स्टेट है और ये आपका डिजायर्ड स्टेट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में आपको 7 स्टेप पार करने हैं। और 7 स्टेप को हम ऐसे समझेंगे कि एक सर्कल है। आप एक सर्कल में खड़े हैं और एक सर्कल से दूसरे सर्कल में आ रहे हैं। यानी एक स्टेप बढ़ाएंगे, दूसरा सर्कल आ गया। एक स्टेप बढ़ाएंगे, तीसरा सर्कल आ गया। एक स्टेप बढ़ाएंगे, चौथा सर्कल आ गया। एक स्टेप बढ़ाएंगे, पांचवा। एक स्टेप बढ़ाएंगे, छठा, और फिर सातवां। इस तरह से आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचेंगे। तो ये आपका एक आपने मान के चलना है। तो 7वां सर्कल हमारे गोल का है। 6 सर्कल हमारे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के हैं और 7वां है गोल का। हमें एक एक कदम आगे बढ़ना होता है और हमें आगे चलते हुए अपने 7 स्टेप चल करके हम उस पर पहुंच जाएंगे। और 7वें स्टेप में पहुंच करके देखेंगे कि हमारा गोल हमें मिल गया है। तो पहले लेवल पर हम देखेंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कमियां हैं मेरे आज के एनवायरनमेंट में। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो और आपको अभी आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए महीना, जो भी आप कमा रहे हो, ये आपकी अपनी इनकम है। आप 1 करोड़ महीना भी कमाने वाले हो सकते हो, 10 लाख कमाने वाले भी हो सकते हो, और आपको इससे ज्यादा ही पहुंचना है। मान लीजिए आप 1 लाख कमा रहे हो तो आप 10 लाख पे पहुंचना चाहते हो। 10 लाख कमा रहे हो तो आप 1 करोड़ पर पहुंचना चाहते हो। और 1 करोड़ कमा रहे हो तो आप 100 करोड़ पर पहुंचना चाहते हो। यानी आपका कोई ना कोई गोल आपके करियर में है। ये एक एग्जाम्पल है। हेल्थ का गोल भी हो सकता है। मान लीजिए अब आपकी हेल्थ में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको दूर करके आप अपने डिजायर स्टेट पर पहुंचना चाहते हो। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दूं कि मेरा वेट इस समय कुछ ज्यादा है, उसको मैंने घटा करके उस वेट पर पहुंचना है। तो ये भी हमारा एक गोल हो सकता है। इसमें भी 7 स्टेप्स हो सकते हैं और उस गोल तक हम पहुंच सकते हैं। तो मेंटली अब हम पूरा सोचेंगे कि मेरे एनवायरनमेंट में इस समय मेरे गोल के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं और उनको हम किस तरह से प्रयास करके उन कमियों को दूर करके अपने गोल तक पहुंचने के लिए एफर्ट को डाल सकते हैं। तो मान लीजिए पहले स्टेप पे आप खड़े हो। एक बार समझना जरूरी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब सबसे पहला हमारा होता है एनवायरनमेंट। कोई भी कार्य करें तो हम कई बार ये कहते हैं कि हमारे घर में तो माहौल ही नहीं था। तो ऐसी बातें हमें कहीं ना कहीं हटानी पड़ेंगी। तो पहले स्टेप पे जब हम खड़े हैं
तो उस समय पे हम ये सोचेंगे कि मेरे गोल तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब चाहिए। मतलब मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे बैठे कि भाई मेरे एनवायरनमेंट में इस समय मेरे घर में प्रॉपर जगह नहीं है शांति से बैठ के मेडिटेशन करने के लिए, या फिर मैं प्लान करना चाहती हूँ लेकिन प्लान करने के लिए वातावरण नहीं है, या आप कह सकते हैं कि मेरे एनवायरनमेंट में ये मिसिंग है, मैं पूरा दिन भाग दौड़ में ही खत्म कर देती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। और आपकी और भी कमियां हो सकती हैं, मेरे एनवायरनमेंट, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं है, या और भी कोई कमियां। तो इस तरह से जो भी है, फटाफट जो है हम इन कमियों को एक बार याद करके और फिर उनमें से टॉप थ्री, तीन मेन मेन कमियां एनवायरनमेंट में, वो हमें लिख लेनी है। वो मेजर कमियां हैं और उनको हमने लिख लेना है। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बिहेवियर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। और फिर हमें ये देखना है कि यहाँ पर पहुंचने के लिए हमारे बिहेवियर में कौन कौन सी कमियां हैं। तो मान लीजिए आज मैं 10 लाख रुपए कमा रही हूँ और मुझे 1 करोड़ पर पहुंचना है। तो 10 लाख से 1 करोड़ की जर्नी करने के लिए मुझे मेरे बिहेवियर में क्या क्या चेंज लाना है, क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे बिहेवियर में जो मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो हम सोचेंगे कि मेरा बिहेवियर कैसा है। मैं टीवी ज्यादा देखती हूँ, या अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिता रही हूँ, आलस ज्यादा कर रही हूँ, या बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ, रील्स देखती रहती हूँ, और कुछ सीख नहीं रही हूँ, सीखा तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, या बहुत ज्यादा चिंता करती हूँ, फालतू की बातें सोचती रहती हूँ, मन में विचार बहुत ज्यादा आते रहते हैं। मेरे बिहेवियर में क्या कमी है, ये मुझे सोचना है। और फिर आंखें खोल के उनमें से भी टॉप थ्री या टॉप फाइव हम बातें लिखेंगे कि मेरे बिहेवियर में ये बातें हैं, इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। हम लिख लेंगे। और फिर उसके बाद आंखें बंद करके फिर हम नेक्स्ट जोन में आएंगे, तीसरे जोन में। और इसमें फिर हम तीसरे जोन में फिर देखेंगे, स्किल के लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि स्किल में जो है कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज की कमी है। मान लो कि 10 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए मुझे एक स्किल चाहिए। अब कोई भी काम ऐसे तो होता नहीं है, बिना स्किल के हम कोई भी विशेष काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, मैं वर्ल्ड लेवल पे नहीं पहुंच सकती, मुझे कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, मुझे फेसबुक ऐड लगाना नहीं आता, मुझे गूगल ऐड लगाना नहीं आता, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, मुझे जर्मन नहीं आती, मुझे हीलिंग नहीं आती, मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं आती, मुझे कैनवा पे काम करना नहीं आता। यानी मुझे मेरे अंदर स्किल्स की कमी है। तो हम फिर आंख बंद करके सोचेंगे, आंख खोल के उनमें से ऊपर की जो तीन चार या पांच है उनको हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है हमारा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम में हम यहाँ तक पहुंचने में कौन सा ऐसा बिलीफ है जो हमें रोक रहा है। उसके बाद हम अपने बिलीफ को याद करेंगे, कुछ एक बिलीफ्स को लिस्ट बना के रखेंगे, उनमें से जो टॉप थ्री हमारे अंदर हैं जो हमारे लिए बाधा है उनको नोट डाउन करेंगे। फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, पांचवें स्टेप पे वहां आ जाता है वैल्यूज की बात आती है, यानी कौन सी वैल्यूज हैं जो मेरे इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे चाहिए, उनको हम याद करेंगे। और इसी तरह उन वैल्यूज को भी हम नोट डाउन करके रखेंगे। उसके बाद आ जाता है, अब जैसे मान लीजिए पैसे वाली बात है, पैसे से रिलेटेड है, इस गोल तक पहुंचने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए। तो कौन सी वैल्यू कमजोर है मेरी, कौन सी वैल्यू को मैं प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ, तो वैल्यू हम लिखेंगे। फिर उसके बाद आती है बात, छठे नंबर पे आती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मैंने क्या बना रखी है मेरी, करंट में कौन सी आइडेंटिटी मेरे अंदर बनी हुई है जिसकी वजह से मैं एक लिमिटिंग बिलीफ लेकर के और लिमिटिंग अपनी आइडेंटिटी को तोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। तो वहां तक कैसे पहुंच पाऊंगी, तो मुझे ये सोचना है। फाइनली हम सातवें स्टेप पे पहुंचेंगे, गोल तक, और यहाँ तक हम इस पार्ट को करेंगे। तो इसको हम 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। हर स्टेप पे हम एक एक दो दो मिनट रुकेंगे, आंखें बंद करेंगे, सोचेंगे, और फिर एक दो मिनट में लिखेंगे। और इस तरह से हम सोचेंगे, लिखेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वापस रिवर्स चलना है अपने गोल से अपनी तरफ। सेकंड टाइम जब हम चलेंगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद हम एक कदम चलेंगे और यहाँ आएंगे आइडेंटिटी। जैसे गोल पर पहुंच गए तो पिछला स्टेप लेंगे तो आगे आइडेंटिटी के स्टेप पर। यहाँ हम इमेजिन करेंगे कि हमने अब यहाँ पर आंखें खोल के, ज्यादा लिखेंगे नहीं कुछ भी, राइट, हम सीधा आएंगे,
यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे और हमने देखेंगे हमारे गोल को हम पूरा कर चुके हैं और हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटी बिल्ड हो चुकी है, अब वो देखेंगे। और फिर हम आएंगे अपने गोल के हिसाब से हमारी सारी वैल्यूज कौन कौन सी अलाइड हमने की हैं, और हम हैप्पी हैं, हम अपने गोल को अचीव करने के काबिल बन चुके हैं। पूरा रिवर्स जर्नी भी हम करके देखेंगे। हमने 2 साल मान लो, 2 साल में ये गोल को अचीव करना है, तो 1 साल हम पीछे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं वो हमारी सारी वैल्यूज अलाइड है कि नहीं है, हमारे कौन कौन से बिलीफ अलाइन हो चुके हैं, हमारे सारी वो स्किल्स जो हमारे जिंदगी में आ चुकी थी, हमारे बिहेवियर भी वैसे ही हो चुके हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी वैसा हो चुका है, और करेंटली अगेन वी विल बी देयर। ठीक है। सो इट्स लाइक यहाँ से यहाँ आते जाते कौन कौन सी कमियां हैं वो सारी देखेंगे, और यहाँ से यहाँ आते वक्त हम देखेंगे कि वो सारी कमियां रिजोल्व हो चुकी हैं, और वी आर ऑलरेडी लिविंग दैट ड्रीम, दैट आइडेंटिटी। एंड फिर यहाँ से लास्ट में आके हम लोग एंकरिंग करेंगे, यस, हिट द ट्रिगर, हिट द ट्रिगर एंड होल्ड द ट्रिगर। क्योंकि जब हम पूरी फुलफिलमेंट में होते हैं तब हम हिट द ट्रिगर करते हैं, तो वो हम आगे करेंगे। तो हर 4 स्टेप ये 4 स्टेप हम बार बार हर बार जब भी पीक स्टेट में जाएंगे तो हम हर एक्टिविटी में करते हैं। जब भी पीक स्टेट होती है तो हम हिट द ट्रिगर करते हैं, और हिट द ट्रिगर करके होल्ड द ट्रिगर करते हैं। तो ये हमारा एंकरिंग पॉइंट होते हैं। फिर होल्ड, फिर होल्ड करने के बाद होल्ड, इसको अपने हार्ट पर फील करते हैं, हार्ट को थैंक यू बोलते हैं, और ये लास्ट का स्टेप है। फिर हम अपने फ्रंटल लोब पे उसको फील करते हैं, फिर हम थर्ड आई पर उसको फील करते हैं। पूरे प्रोसेस में न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के लिए हमें ये सब करना होता है, मतलब हमारे ब्रेन को पूरा अलाइन करते हैं हमारे गोल से। पहले देखेंगे ब्रेन में, ब्रेन में सोचेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डीप में जाकर निकालेंगे कौन कौन से चैलेंज हैं, क्या हमें रोक रहे हैं। फिर वापस आते हुए पूरी बॉडी को, अपनी जिंदगी को अलाइन होते हुए देखेंगे, देन वी विल बी एबल टू अचीव दिस। राइट। ठीक है, सबको क्लियर है? हाथ खड़े कीजिए, किस किस को समझ आ गया? गुड। चलिए, अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। वास्तव में आज अपनी जिंदगी में हम हर एक कमी को जो हमें हमारे गोल को पूरा करने में रोक रही है, उस सब को हम दूर करने का संकल्प लेते हैं, और उसको दूर करके अपने गोल को अचीव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके। हम्म। तो सभी खड़े हो जाएं, ये हमें खड़े होके करना है। आंखें बंद कर लीजिए। क्योंकि हमें 7 स्टेप चलना है, कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टेप 1 फीट दूरी पर ही बनेगा। छोटा स्टेप हो सकता है, आप एक कदम बढ़ाया, बस हो गया अगला स्टेप। अगर आपके पास जगह कम है तो आप छोटे स्टेप भी ले सकते हैं। बस मेरी आवाज सुनते रहिए, पेन कापी साथ में ले लीजिए। क्लियर? ओके, लेट्स गो। सीधे खड़े हो जाएं सभी लोग। खड़े होकर ये आपको एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा चलना भी पड़ेगा। कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है, बॉडी माइंड सब इसमें लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने वीडियोस को ऑन रखें ताकि मैं देख सकूं, एंड दैट विल बी ग्रेट। अगर आपके यहाँ नेटवर्क वगैरह ज्यादा अच्छा नहीं है, इट्स ओके, डायरी पेन हाथ में रहे, क्योंकि बीच बीच में आपको लिखना पड़ेगा। ओके एवरीवन, क्लोज योर आईज। सीधे खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें, मस्त होकर के, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें बंद। टेक ए डीप ब्रेथ, रिलैक्स, exhale and enjoy, relax। एक बार फिर से गहरा सांस लें,
और छोड़ दें। रिलैक्स होते जाएं, एकदम ढीला, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। एक और गहरा लंबा सांस लें और छोड़ दें। बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट, बिल्कुल मस्त होकर के खड़े हों। मन ही मन अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दें कि गाइड मी इन दिस एंटायर प्रोसेस, आई ट्रस्ट यू। मन ही मन अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहें, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। और अब शांति से सोचें, कौन सा गोल आप अगले 3 महीने, 2 महीने या 6 महीने में अचीव करना चाहते हैं। कौन सा गोल अचीव हो जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक सुकून मिलेगा। किस गोल के पूरा होने पर आपको लगेगा कि यस, अगले 6 महीने आपके लिए वैल्यूएबल हो गए। टाइम आप सेट कर सकते हैं, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कोई भी गोल ले लीजिए ताकि हम उसे वैलिडेट कर सके। जल्दी से आंखें खोलें और जल्दी से उस गोल को अपने पेपर पर लिख लें। आई गिव यू 1 minute and 2, राइट योर गोल। जल्दी जल्दी लिखें अपना पूरा गोल। ओके, अगर आपने अपना गोल लिख लिया है तो फिर से आंखें बंद कीजिए, वापस से खड़े हो जाएं। ओके, सीधा खड़े हो जाएं और एक कदम आगे बढ़ाएं। एक कदम आगे बढ़ाएं, अपनी जगह छोड़ें, सिर्फ एक कदम। और अपने मन ही मन एक सवाल पूछें, जो गोल आपने अभी लिखा उसको अचीव करने के लिए आपके एनवायरनमेंट में, यानी आपकी करंट एनवायरनमेंट में, आपकी जो जिंदगी अब चल रही है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। कौन कौन से चैलेंज हैं, अभी के एनवायरनमेंट में क्या चैलेंज है, आपको इस गोल तक पहुंचने में जो रोक रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो ठीक नहीं है, जो आपको रोक रही है। थिंक अबाउट दिस। आराम से सोचें, समय लेकर के। एनवायरनमेंट मतलब आपका घर परिवार, आपके आसपास की चीजें। आपके लिए कोई भी चीज रिक्वायर्ड हो सकती है, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, एक पर्टिकुलर टाइप का सेटअप। आराम से सोचिए, एनवायरनमेंट में क्या चेंज कर सकते हैं। थिंक अबाउट दिस। आंखें खोलेंगे, अपना पेन पेपर लेंगे। क्या प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में जो आपको रोक रही हैं। 3 मेजर चीजें लिखी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिखें जल्दी जल्दी, 3 चीजें। 3 चीजें ही लिखें, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भी एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, ऑफिस की व्यवस्था। कोई टेबल चाहिए, कोई चेयर चाहिए, किसी तरह का एकांत चाहिए। वातावरण में क्या क्या बदलाव चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और राइट, 3 चीजें लिखनी है, लिख लो। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, वहां तक पहुंचने के लिए कोई कला सीखनी है, तो ये एनवायरनमेंट में आपके हो सकता है। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। घर में टीवी चलता है, डिस्टरबेंस ज्यादा है, तो आपका एनवायरनमेंट जैसा भी आपको लग रहा है उसमें से आप 3 मेजर चीजें लिख लें। लिख लिया होगा। अब खड़े हो जाएं, डायरी पेन एक साइड में रख दें और फिर से खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, सीधे खड़े हो जाएं। मन ही मन सोचते रहें, सो ब्यूटीफुल इज लाइफ, अमेजिंग, रिलैक्स। शांत हो जाएं, अपने लक्ष्य की तरफ फिर से देखें। इमेजिन करें कि वो लक्ष्य जो आपको पाना है, जो आपको हासिल करना है, उस लक्ष्य के बारे में सोचें। धीरे से एक कदम बढ़ाएं और ऐसा सोचें कि कौन कौन से ऐसे आपके पर्सनल बिहेवियर कौन से हैं, या आपकी हरकतें कौन सी हैं, आपकी पर्सनल आदतें कौन सी हैं,
जो इस गोल तक पहुंचने से रोक रही है, जो सही नहीं है, जिनको चेंज होना है? कौन कौन सी नई आदतें जो आपके पास नहीं है और आपको चाहिए? इस गोल को अचीव करने के लिए आपको नई आदतें बनानी है, पुरानी आदतें छोड़नी है। इमेजिन करें, मन में कौन कौन सी, पूरी जिंदगी को देखें, पीछे भी जिन आदतों ने आपके गोल तक आपको पहुंचने नहीं दिया, उनको पूरी लाइफ को टटोल कर देखें। कौन सी नेगेटिव हैबिट्स हैं जो आपकी जिंदगी में आनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, और कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स हैं जो बिल्ड होनी चाहिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। अगर क्लैरिटी हो गई है तो आंखें खोलें, लिखना शुरू करें। बिहेवियर हेडिंग डाल करके उसमें लिखना शुरू कर दें। लिखें, फटाफट लिखें, 3 4 5 जो भी आप ठीक करना चाहते हैं उनको लिखें। अगर लिख लिया है तो डायरी पेन रख दें, फिर से सीधे खड़े हो जाएं और रिलैक्स, आंखें बंद, और अपने गोल को फिर से विजुअलाइज करें। जो टाइम आपने सेट किया है, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने या 5 महीने, जो भी आपका गोल अचीव करने के लिए आपको समय चाहिए, उसको विजुअलाइज करें। एक कदम और बढ़ाएं और इमेजिन करें या सोचें कि इस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए, किस किस चीज में आपको एबिलिटी बढ़ानी है, कौन सा कौशल आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है, कौन सी स्किल जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। आराम से इस सर्कल में खड़े होकर के सोचें, थोड़ा और जोर दें, थोड़ा और सोचें। कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, कौन सी कला चाहिए, कौन सा कौशल चाहिए, सेल्स की स्किल चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग की चाहिए, ऑनलाइन वीडियो बनाने की चाहिए, फोटो एडिटिंग की चाहिए, वीडियो एडिटिंग की चाहिए, मार्केटिंग स्किल चाहिए, टीम बिल्डिंग चाहिए, कौन सी स्किल, कौन सा नॉलेज कम पड़ रहा है? अगर वो हो तो आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। कौन कौन से एक्शन आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पर, कौन से एक्शन, कौन से स्किल, कौन सी हैबिट लिख सकते हो आप। यहाँ कौन सा एक्शन ऐसा है जो लेना चाहते हो, वो लिखें। अब धीरे से आंखें खोलें और लिखना शुरू करें। लिखते लिखते भी कुछ याद आ जाए तो बहुत बढ़िया। पहले स्टेप में हमें गोल की तरफ जा रहे थे तो हमने लिखना है। सेकंड स्टेप में हम गोल की तरफ से वापस मुड़कर आएंगे, तब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लिखना है। 1 मिनट एक्स्ट्रा आपको समय पड़े, जरूरत पड़े तो आप लिख लीजिए, पर लिख ली। जिसने भी लिख लिया है वो खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, और जिसने नहीं लिखा है वो अगले 30 सेकंड में फिर से फिनिश करें इसको। ओके, आंखें बंद करें और वहीं पर खड़े हो जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। फिर से अपने गोल के बारे में सोचें। अपने गोल के बारे में सोचते हुए एक कदम और बढ़ाएं, एक कदम और बढ़ा लें, और इस मुकाम पर ये सोचें कि इस गोल तक पहुंचने के लिए ऐसे कौन कौन से बिलीफ हैं जो कमजोर हैं, कौन कौन से बिलीफ हैं जो होने चाहिए। Which beliefs are assisting beliefs? यहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ऐसे बिलीफ हैं जो रोक रहे हैं आपको? वहां पहुंचने के लिए कौन कौन से बिलीफ हैं जो होने चाहिए? बिलीफ मतलब आई कैन डू इट, आई कांट डू इट। मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, मेरा विश्वास कमजोर है इसलिए नहीं हो सकता, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं इसलिए नहीं हो सकता। कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं?
कौन कौन से पावरफुल बिलीफ आपको चाहिए। ओके, सोचते सोचते फाइनल कर लें कि कौन से बिलीफ आपने छोड़ने हैं, कौन से आपने धारण करने हैं। आंखें खोलें और लिखना शुरू करें। क्लैरिटी नहीं है तो बाद में भी इसे पूरा कर सकते हैं, अभी जितना कर सकते हैं उतना करें। आपको लगता है कि आपको समय और चाहिए और डिटेल में सोचने के लिए, तो अभी कुछ लिख लें, बाद में और करेक्शन कर सकते हैं। प्रोसेस सीखें। दो तीन बार ऐसा बिलीफ आपको याद आ रहा है तो लिख लें। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, हैव द क्लैरिटी। अब 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने भी आप लिख सकते हो लिखें डायरी में। कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हो रहा है। जब आप लिख चुके हैं तो डायरी पेन को रख सकते हैं और खड़े हो जाएं। आंखें बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह से, आंखें बंद। वापस से अपने गोल के बारे में सोचिए। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि वो गोल पूरा हो सकता है। होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसे चलेगा। धीरे धीरे एक कदम और बढ़ाएं एंड इमेजिन करें कि आप एक नए सर्कल में हैं और उस सर्कल में आप सोच रहे हैं ये गोल कौन कौन सी वैल्यू से पूरा होगा और मेरी कौन सी वैल्यू टॉप प्रायोरिटी में है, लिस्ट में है। जैसे कि अगर मनी का गोल है तो प्रोफेशन आपकी वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। मनी वैल्यू आपकी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। या प्रॉफिट, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपकी वैल्यू में होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हेल्थ, फिटनेस या गुड न्यूट्रिशन आपकी वैल्यू में होना चाहिए। तो इमेजिन करें कि जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वह वैल्यू आपके अलाइनमेंट में है या नहीं, वह वैल्यू आपके हायरार्की में ऊपर है या नहीं। बस इतना सोचें। अगर सोच लिया तो फिर आंखें खोलें और लिख लें कौन सी वैल्यू है, 1 या 2 या 3, कौन कौन सी वैल्यू टॉप पर होनी चाहिए। बस वो टॉप पर लाने के लिए ही लिखना है। लिख लें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिखें एंड नाउ यू कैन स्टैंड अप अगेन। सीधे खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें। बस अपने गोल के पास पहुंचने वाले हैं और इस समय इमेजिन करें कि यह गोल अचीव होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। एक कदम और आगे बढ़ाएं धीरे से और इमेजिन करें, सोचें कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो आपके ब्रेन में पड़ी है, जो हटनी चाहिए, जो आपके इस गोल को अचीव करने में बाधक बन रही है। जैसे कि आप अपने माइंड में सोचते हैं मैं लेजी हूं, मुझसे इतना काम नहीं होता, और ये बात आप 10 बार बोल देते हैं दिन में, आई एम लेजी, तो वो हटना चाहिए। और यदि आप दिन में 10 बार ये बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एंजॉय एंड आई यूज माई टाइम, अगर ऐसी आइडेंटिटी आप सोचते हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात है। या तो नई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं इस प्रकार की आइडेंटिटी को, तो क्रिएट करें। कौन सी आइडेंटिटी आपसे बाहर जानी चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी आपके अंदर आनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके बारे में सोचें। सोच लिया, बहुत बढ़िया। तो अब
आंखें खोलें, लिखना शुरू करें और फटाफट अपनी आइडेंटिटी लिख लें। और फिर से लिख लिया तो अपनी आंखें बंद कर लें, सीधा खड़े हो जाएं। अगर कोई चीज छूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप बाद में पूरा कर सकते हैं। अभी प्रोसेस को समझ लें। ओके, आंखें बंद, पूरी तरह से अलर्ट और रिलैक्स। इमेजिन करें कि आप गोल के एक कदम पीछे हैं, कदम बढ़ाएं क्योंकि अब आपका गोल अचीव हो रहा है। यस, यू हैव रीच्ड टू योर गोल। एंड यहां से अब पीछे की तरफ पलट जाएं, पीछे की तरफ पलट जाएं, जहां से शुरू हुए थे वहां पर चले जाएं। अभी जाना नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, गोल के पास ही खड़ा होना है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे आगे जाना है। सो आप पहले एक कदम बढ़ा करके गोल के पास आए और फिर पीछे घूमें। इस समय आपको चलना नहीं है, चलना शुरू करना है मेरी कमांड के साथ। ऑलराइट, आंखें बंद करें और मस्त रहें, सीधा खड़ा हो जाएं। फील ग्रेट एज इफ योर गोल इज ऑलरेडी अचीव्ड। इस समय सोचें कि ये गोल जो आपने सोचा था अचीव हो चुका है। ये गोल जो आपने सोचा था ये हासिल हो चुका है, आपकी जिंदगी में आ चुका है। और उस समय जब ये गोल हासिल हो जाए आप कैसा सोच रहे होंगे? उस समय आपने अपने आप को क्या बोल रहे होंगे? उस समय आपकी बॉडी में क्या एक्शन कर रहे होंगे? क्या उस समय आप मेरे किसी सेशन में खड़े होकर बता रहे होंगे कि अरे मैम ने बताया था, मैंने गोल सोचा था, अचीव हो गया। फील द ग्रेट, फील फील द फील दिस थिंग। एंड गोल को अचीव होने के बाद आप जो खुशियां मना रहे हैं, जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसे फील कीजिए। You are celebrating, you are enjoying, and you are happy. Your family is also praising you, appreciating you. All your friends and relatives are very happy to see you. अब मुड़ करके एक कदम बढ़ाइए, आपकी आइडेंटिटी वाले सर्कल में आइए और सोचिए कि ये गोल अचीव होने के बाद आपकी आइडेंटिटी बदल चुकी है और आपकी नई आइडेंटिटी जिसकी वजह से आपने गोल हासिल किया, शाउट करके बताइए पूरी दुनिया को, आई एम एन अचीवर, आई एम चैंपियन, आई एम लीडर, आई एम पावरफुल। जो जो आपकी नई आइडेंटिटी बन चुकी है वो बताइए पूरी दुनिया को, चीख चीख के बताइए। अपनी बॉडी में फील करें, आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फोकस्ड, आई कैन डू इट, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम वेल्दी। जो भी आप मन में आ रहा है, आई एम ए हीलर, आई एम रिसोर्सफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, आई एम वेरी वेरी क्रिएटिव, आई नो, आई एम एन अचीवर, आई एम नॉलेजेबल। जो जो आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी आप बोल रहे हो, फील कर रहे हो, फील दैट इन योर हार्ट, फील दैट इन योर हार्ट, इन योर गट। वाह, एक कदम और आगे बढ़ाइए और अब देखिए कौन सी वैल्यू टॉप पर आ चुकी है। सेलिब्रेट दैट वैल्यू। क्या बात है, मैं सक्सेसफुली अपनी वैल्यू को अलाइन कर पाई, सक्सेसफुली मैं अपनी वैल्यू को अलाइन कर पाई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। भगवान को धन्यवाद दे, अपने हृदय को धन्यवाद दे, अपने माइंड को धन्यवाद दे और इमेजिन कर आपकी वैल्यू पूरी तरह से अलाइन हो चुकी है। ऑसम, गुड, वेरी गुड, ग्रेट। एक कदम और आगे बढ़ाएं और इस समय आप एक कदम बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके बिलीफ चेंज हो चुके हैं। इस गोल को अचीव करने के साथ साथ आपके नए बिलीफ बन चुके हैं और वो बिलीफ दोहरा दीजिए मन ही मन। मन ही मन खड़े होकर के जोश से सारे बिलीफ्स को दोहरा दीजिए। मन से बोल दीजिए वो बिलीफ क्या है, मन से बोल दीजिए वो पावर क्या है,
मन से बोल दीजिए उस कि आपने क्या क्या बिलीफ अपनाए हैं। आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आप हेल्दी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इससे रिलेटेड जो जो बिलीफ आपकी जिंदगी में अब आए हैं उनको बोल दीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए, सेलिब्रेट दिस मोमेंट, से लाउडली। अगर कुछ बोलना चाहते हैं इस नए बिलीफ के बारे में वो तो बोल दीजिए, फील कीजिए, आई कैन डू दिस। नए बिलीफ को अपनाएं अपने जिंदगी में। ऑल राइट, एक कदम और आगे बढ़ाइए एंड देखिए कि वो सारी स्किल्स आपके अंदर मौजूद है जो स्किल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर पाई। देखिए आप आराम से उन स्किल्स को अपना रहे हैं, अपनी जिंदगी में उन्हें यूज कर रहे हैं। आप एफर्टलेसली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। एफर्टलेसली योर लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। एफर्टलेसली यू हैव गॉट ऑल दोस स्किल्स। अपने अंदर वो एबिलिटी, वो नॉलेज एफर्टलेसली आ चुकी है आपके अंदर। अब काफी लोगों को आप सिखा रहे हैं। थिंक अबाउट दिस। काफी लोगों को आप वो चीजें बता रहे हैं। कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है कि आपने गोल अचीव कैसे किया, तो आप उसे बता रहे हैं कि मेरे ये अंदर ये स्किल नहीं थी और मैंने इसे सीखा और अप्लाई किया तो जिंदगी में ये चेंज आया, ये नॉलेज आया और इस नॉलेज के आधार पे मैंने अपने गोल को अचीव किया। पहले मुझे डर लगता था लेकिन अब मैंने किया। फाइनली आई डिड इट। ओके, फील गुड। अब एक कदम और बढ़ाएं और आप देखें कि आपके बिहेवियर, आपकी हैबिट्स में कौन कौन से चेंज होने चाहिए थे जो आ चुके हैं। आपके बिहेवियर में, आपके हैबिट्स में जो जो चेंजेस चाहिए थे, चेक ऑल ऑफ देम आर देयर नाउ। वो सारे आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वो सारे आपकी जिंदगी में इजीली आ रहे हैं और आ चुके हैं। नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग वंस अगेन। ये सारे बिहेवियर्स और इस गोल को अचीव करने में इन सभी बिहेवियर्स ने आपकी हेल्प की थी एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी। Are you excited? Feel that. Feel that. Beautiful. And finally, I want to do. Step 1 में आ जाइए। अपने एनवायरनमेंट को देखिए। आप देख सकते हैं कि पूरा एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है। इस गोल को अचीव करने में फुल एनवायरनमेंट इज सपोर्टिंग यू। और आप देख सकते हैं सारे एनवायरनमेंट आपके हिसाब से है। आपके गोल को अचीव करने में इस पूरे एनवायरनमेंट ने आपकी सपोर्ट की है। देखते हैं कि सारे एनवायरनमेंट आपके हिसाब से है। आपके गोल को अचीव करने में इस पूरे एनवायरनमेंट ने आपकी सपोर्ट की है। कम ऑन, फील दिस, से इट लाउडली। थैंक यू, थैंक यू। पूरे एनवायरनमेंट को थैंक यू बोलें, पूरी कायनात को थैंक यू बोलें, प्रकृति को थैंक यू बोलें, पेड़ पौधों को थैंक यू बोलें, सूर्य चंद्रमा को थैंक यू बोलें, आपकी बॉडी को थैंक यू बोलें, आपके बॉडी के अंदर के वीन्स को थैंक यू बोलें, आपकी सेल्स को थैंक यू बोलें, आपके हार्ट को थैंक यू बोलें, माइंड को थैंक यू बोलें, आंखों को थैंक यू बोलें, कानों को थैंक यू बोलें, आपके आसपास की वातावरण की हर चीज जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हुई सबको थैंक यू बोल दें। थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जिसने सपोर्ट किया सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक फाइनल स्टेप और बढ़ाएं, और फाइनल स्टेप बढ़ाएं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, जो आज की सिचुएशन है वहां पे जाएं और सेलिब्रेट इट लाउडली। से यस। मन के अंदर आपके न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हो चुका है, आपकी वैल्यूज अलाइनमेंट में, आपके बिलीव्स अलाइनमेंट में, आपको जो चाहिए था वो सब का सब अलाइनमेंट में है। आपका एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है एंड नाउ एवरीथिंग इज गुड। आंखें बंद कीजिए, बंद रखिएगा, आंखें बंद रख के सेलिब्रेट कीजिए। आंखें बंद रख के फील द एनर्जी, फील द एनर्जी इन योर बॉडी। ऐसे सोचिए कि बॉडी में पांव के अंगूठे से लेकर अंदर धीरे धीरे हलचल हो रही है। पांव का अंगूठा कह रहा है थैंक यू सो मच, आई कैन डू इट। धीरे धीरे आपके पांव की पांचों उंगलियां कह रही हैं थैंक यू, थैंक यू, आई कैन डू इट, यस आई डिड इट। आपके पांव के तलवे की एक एक सेल कह रही है आई डिड इट। आपके पांव का टखना कह रहा है, एड़ी कह रही है, आपकी थाइस कह रही हैं, काफ मसल्स कह रही हैं, आपका न्यूरॉन्स, एक एक बॉडी का सेल कह रहा है आई डिड इट, आई डिड इट। आपके पैर,
मसल्स, एक एक मसल सभी कह रही हैं आई डिड इट, आई डिड इट। आपके घुटने कह रहे हैं आई डिड इट, आई थाइज कह रही है आई डिड इट, आपकी बोन्स कह रही है आई डिड इट, आपके अंदर बोन मैरो कह रहे हैं आई डिड इट, आपके हिप्स, आपके पेट की मसल्स, लोअर बैक मसल्स सभी कह रही हैं आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट। और आपका गोल पूरा अचीव हो चुका है। वो गोल अचीव होने के लिए सारी एनर्जी आपकी बॉडी फील कर रही है। धीरे धीरे ये फीलिंग आपके पेट के ऊपर के हिस्से में पहुंच चुकी है, आपके कलेजे के हिस्से में पहुंच चुकी है, लीवर के हिस्से में पहुंच चुकी है। आप धीरे धीरे देखिए, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपके पैनक्रियाज हर चीज फील कर पा रही है। यस, ये तो आसान है, इट इज पॉसिबल, बहुत इजी था, मैंने कर दिखाया, इतना इजी था, आई डिड इट, आई हैव डन इट। मैं जबरदस्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैंने कर दिखाया। वाह! धीरे धीरे ये फीलिंग आपके हाथों में आ रही है, अपर बैक में पहुंच चुकी है, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपके अपर बैक में। और यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग गुड, यू डिड इट, यू डिड इट, यू हैव डन इट। आपका पूरा फील करें, पूरी बॉडी फील कर रही है। धीरे धीरे ब्लड और आपके कंधे, आपके सारे बॉडी पार्ट्स इसे फील कर रहे हैं। आपके दोनों हाथ अचानक जोर जोर से क्लैप करने लगते हैं। यू डिड इट, यू डिड इट, यू डिड इट, यू डिड इट। आपने कर दिखाया, आपका गोल अचीव हो चुका है। धीरे धीरे आपकी गर्दन तक फीलिंग पहुंच रही है, गर्दन को और सारे मसल्स को पता चल गया यू हैव डन इट। पूरे देश को पता चल गया कि यू हैव डन इट। त्योहार की तरह से आपके अंदर ये जोश भर गया है, आपने जीत लिया है। आपने जैसे कि वर्ल्ड कप उठा लिया है कि आई हैव डन इट। पूरे देशवासियों को पता चल चुका है यू हैव डन इट। और वैसे ही आपकी बॉडी में एक एक मसल, एक एक सेल, एक एक टिश्यू को पता चल रहा है। धीरे धीरे ये फीलिंग आपके चेहरे में पहुंच चुकी है। आपके फेस के अंदर सभी मसल्स को पता लग रहा है, फेस के सभी इंद्रियों को पता लग रहा है, आपके सारे वेन्स को पता लग रहा है, आपको टिश्यूज को, आपके टिश्यूज को, डीएनए को, आपके एवरी सिंगल सेल को पता लग रहा है, आपके कानों को, आपके आंखों को, आपके नाक को, मुंह के अंदर जीवा को। और धीरे धीरे ये फीलिंग आपके ब्रेन के अंदर आ रही है। ब्रेन के लोअर ब्रेन, फ्रंटल लोब, मिड ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन, सभी जगह से ये फीलिंग पहुंच रही है। यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। ऊपर से नीचे तक भयंकर उत्साह हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं बॉडी के अंदर। इमेजिन कीजिए कितना इंजॉयमेंट हो रहा है, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी आ रही है आपकी बॉडी के अंदर। कम ऑन, फील दिस एनर्जी, यू हैव डन इट। पूरा वातावरण अलाइन हो चुका है, सारे बिलीव्स आपके अंदर आ चुके हैं। एवरी सिंगल थिंग इज अलाइंड। इस एनर्जी को मैं कहूंगी कि वेरी गुड एनर्जी। इसको पीक पर लेके जाइए, पीक पर जाने दीजिए। बॉडी के अंदर पटाखे बज रहे हैं, बॉडी के अंदर उत्सव हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। और उस हाई लेवल की एनर्जी में एक एक कोशिका वाइब्रेट कर रही है। बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, बॉडी के अंदर बहुत तरह से एनर्जी आ रही है। यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग इनक्रेडिबल, यू आर फीलिंग incredible attitude at this moment. When I say 1, 2, 3, then hit the trigger. 1, 2, 3, hit the trigger and hold the trigger. और इसको अपने गट में फील कीजिए, अपने बॉडी में फील कीजिए, अपने हार्ट में फील कीजिए, इमोशंस में फील कीजिए, स्माइल में फील कीजिए, सांसों में फील कीजिए, अपने वेन्स में फील कीजिए, अपने ब्रेन में फील कीजिए और अपने न्यूरॉन्स में फील करें। कम ऑन, ब्रेन, सेल, स्पाइन सब में फील करें। बॉडी के अंदर ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशंस को फील करें और दोनों हाथों, दोनों पैरों की हड्डियों में भी फील करें, पैरों के अंदर फील करें, पैरों के तलवों में फील करें, नाखूनों में फील करें। इमेजिन करें कितनी जबरदस्त एनर्जी वाइब्रेशन हो रही है और आपकी बॉडी को रिन्यू कर रही है। ये वाइब्रेशन आपकी बॉडी को हील कर रही है, ये वाइब्रेशन आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर रही है, ये वाइब्रेशन आपकी बॉडी को उत्साहित कर रही है। कीप होल्ड द ट्रिगर, होल्ड द ट्रिगर। आपके बाल फिर से चमकदार हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज फिर से नए हो रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपका माइंडसेट इंप्रूव हो रहा है, आपकी एनर्जी इंप्रूव हो रही है, आपकी वेलनेस इंप्रूव हो रही है, आपके अंदर टॉक्सिन्स खत्म हो रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग न्यू, यू आर फीलिंग यंग, फीलिंग एनर्जेटिक। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर रहे हैं कि आप यंग लग रहे हैं। आजकल आपके चेहरे पर रौनक है,
आजकल आपके चेहरे पर बहुत जबरदस्त एनर्जी है, बहुत जबरदस्त नूर है। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। फील दिस, यू आर गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग पावरफुल, यू आर गेटिंग एनर्जेटिक। आपके हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी छोटी बड़ी आंतें साफ हो रही हैं, धीरे धीरे पेनक्रियाज, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत पावर फील कर रहे हैं। आपके अंदर वो क्षमता है आपके सारे गोल्स को अचीव करने की। आपकी बॉडी में एक एक सेल कह रही है यू आर पावरफुल। आपकी बॉडी की एक एक सेल कह रही है कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फोकस्ड, आई एम हेल्दी। ये आपकी आइडेंटिटी है। आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, आई एम very very much creative, I am healer, I am powerful, I am resourceful, I am grateful। आपकी बॉडी की एक एक सेल कह रही है, और आपकी बॉडी की सारी सेल चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं। बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों लोग एक साथ बोल रहे हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम वेल्दी, आई एम ब्रेव, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम नॉलेजेबल, आई एम हेल्पफुल, आई एम स्पीकर, आई एम विनर, आई एम वेरी वेरी लकी, आई हैव ग्रेट डेस्टिनी, I am a leader, I am beautiful, I am handsome and great, I am excellent। Enthusiasm आपका पूरे जोर शोर से आपके अंदर भरा हुआ है। I am wealthy, I am focused, I am confident। आपकी बॉडी के अंदर पटाखे बज रहे हैं। Everything is getting better and better। और अब दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और फील करें बॉडी की एनर्जी। आपकी बॉडी में स्टिल बहुत गहरी एनर्जी है। सर से पांव तक दोनों हाथ आपकी एनर्जी को फील करते हुए दोनों हाथों को हृदय पे रख लें और बोल दें थैंक यू। आपका हार्ट स्माइल कर रहा है। ऑसम। अंदर से कह रहा है आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, यू आर ऑसम, अमेजिंग। इमेजिन कीजिए सारे पिक्चर कंसिस्टेंट कंसंट्रेटेड होकर के आपकी थर्ड आई में जा रहे हैं। आपकी थर्ड आई में जा रही है। थर्ड आई में सारे पिक्चर को आप देख रहे हैं। आपके सक्सेस होने की, आपके गोल को अचीव होने की, आपकी की सारी कोशिकाओं से सारी घोषणा करने की सभी चीजें आपके ब्रेन के अंदर जा चुकी है। नाउ होल्ड योर थर्ड आई विद फिंगर। इमेजिन कीजिए इस जगह पे एक जबरदस्त करंट लग रहा है और इस जगह पे एक एनर्जी बिल्ट हो रही है। इस जगह पे जबरदस्त ऊर्जा दिखाई दे रही है। फील द एक्साइटमेंट और इमेजिन कीजिए आपकी थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। सारे पिक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सारी पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। ये आपकी बॉडी का सीईओ, आपका पूरा यहाँ पर सारी इमेजेस हैं 100% ट्रू हैं। और आप जैसे ये आदेश देते हैं पूरी बॉडी उसी तरह से काम कर रही है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे कर लें, रिलैक्स हो जाए। नाउ यू आर फील ओके, यू आर रिलैक्स्ड। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। अपने दोनों हाथों को रब करें और रब करके गरम गरम हाथ हाथों पे रखें और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का थैंक यू बोलते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दें। राइट, कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? ग्रेट, ऑसम। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का ये प्रोसेस जबरदस्त प्रोसेस है। इसका अभ्यास कीजिए लगातार 7 दिन तक। फिर देखिए हर चीज आपकी न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में आकर के कैसे आपके गोल को अचीव करवाती है। जितनी बार भी करेंगे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आपने आज मेरे साथ न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के इस प्रोसेस को किया। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं एनएलपी के नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, जीवन में नए नए उत्साह के अवसर आए।